मेरी बहनों के ऊपर 25 लाख की अंगूठी की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था ना पीके। अब तुम खुद 25 लाख की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। रोका क्यों मुझे? पकड़ने क्यों नहीं गया? मैं उनसे जवाब मांगता। ये चिकने, तेरे को जितना स्मार्ट समझती ना मैं, उतना ही बड़ा इडियट है तू। पहले घपले के जड़ तक जाने का, फिर जवाब मांगने का। तू अभी सामने जाएगा, सवाल पूछेगा, तेरे को जवाब मिलेगा ठेंगा, समझा? अभी सिर्फ तेरा पीके अंकल पर नजर रखने का। देखते हैं साला कौन सा सौदा कर रहा है। चल अभी जा, सो जा। एक बात कहो। हाँ कहो। आज बहुत दिन के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ। इसे जाने मत देना, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। नीरज, मेरी झूठी मूठी तारीफ करना बंद करो। और वैसे भी मेरे बाबा कहते थे कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, दिल से होती है। एक दो से खाई में केरे चाचो। हाँ ले ली उसकी जान। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद वो जीने के लायक था ही नहीं। नीरज, नीरज, नीरज। इन लोगों ने उसे मार डाला मेरे नीरज को। क्या कसूर था उसका? सिर्फ इतना कि वो मेरी जान बचाना चाहता था। नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सबको नीरज की हत्या का भी हिसाब चुकाना होगा। डीके चाचू इस तरह चोरी कर सकते हैं? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। चल चिकने, अब दूसरा सो का टेव हो गया है। ये तेरे पीके अंकल का पीछा करने का।
तेरे को भी तो देखना मांगता है ना, साला तेरे इस घर का पैसा किधर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। चल अभी उठ जल्दी। ये रहे तुम्हारे 25 लाख रुपए। एक मिनट, जब तक मुझे संध्या के खिलाफ सारे सबूत नहीं मिल जाते तब तक ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। दिमाग के साथ साथ सुनते भी कम हो क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? भूल गए मैंने क्या कहा था कि मुझे 25 लाख के साथ साथ युवराज के खिलाफ सबूत भी चाहिए, तभी मैं तुम्हें संध्या के खिलाफ सबूत दूंगी। युवराज के खिलाफ सबूत कहाँ है? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। संध्या के साथ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर युवराज के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये बताने के मैं 25 लाख रुपए और लूंगी। है तुम्हारे पास? इन 25 लाख रुपयों से एक नया पैसा और नहीं मिलेगा। तो फिर आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, समझे? लाओ सबूत। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम्हें युवराज के खिलाफ कौन सा सबूत चाहिए, मैं क्या सबूत दूं तुम्हें? देख चिकनी, जिस फैमिली की तू कसमें खाता है, साला वही फैमिली तेरे को बेच के खाने की तैयारी में। इसे चाचा से तो अच्छा है तू बिच्छू ही पाल ले। लेकिन तेरा ये राज क्या है जो ये बेचेगा? बड़ा लोगों का बड़ा जो, अपन को क्या? चल चल देख आगे क्या करता है तेरा पीके। मुझे युवराज के किस राज का सबूत चाहिए ये तुम्हें बताना पड़ेगा डीके। युवराज का एक ही तो राज है जो उसके परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे बस उसी राज का सबूत चाहिए। चिकनी तेरा राज है क्या? साला तेरे को सड़क से उठा के लाए थे क्या? नहीं 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 नहीं, वो राज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो, तुम्हें युवराज के बारे में और कुछ भी जानना है मैं वो बता दूंगा, लेकिन ये राज बाहर नहीं आ सकता। अगर वो राज बाहर नहीं आ सकता तो तुम पैसा लेके बाहर क्यों निकले? क्यों मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया? अगर तुम्हें वृंदा के खिलाफ सबूत चाहिए तो मुझे भी युवराज के खिलाफ सबूत चाहिए। रखो अपना पैसा अपने पास। तुम्हारे 25 लाख रुपए। युवराज का जो राज तुम जानना चाहती हो उसे हमारे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। मजबूरी है मेरी, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। युवराज कभी भी बाप नहीं बन सकता। ना वो आदमी है, नहीं हो सकता। वो जन्म से ही हिजड़ा है। और इस बात का भी सबूत तुम्हें लाके दे दूंगा मैं। देखो, तुम्हें युवराज का जो सच जानना था मैंने बता दिया ना। कहाँ है?
संध्या के खिलाफ सारे सबूत कहाँ हैं? कहाँ है सबूत? सबूत कहाँ है? I'll kill you! युवराज, I'll kill you, चाचू! I'll kill you! युवराज मेरी बात सुन। युवराज, जो कुछ तुमने देखा वो युवराज Kill you! के बना पीटी उषा, युवराज बना यमराज। कल तुमने जो बोया था वही काटोगे आज। युवराज, युवराज तुम क्यों मेरी बात को सुन नहीं रहे हो? मेरी बात को समझो युवराज। देखो जो कुछ तुमने देखा वो आधा सच है। जब तुम्हें पूरा सच मालूम पड़ेगा ना तब बहुत पछतावा होगा। युवराज तब तुम खुद मुझसे माफी मांगने आओगे। युवराज जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। तुम क्यों मेरी बात नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो युवराज? मेरी भाभी, दादा साहब इसके सर में खून सवार है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए प्लीज दादा साहब। मुझे कोई नहीं बचा सकता चाचू, तब कोई भी नहीं बचा सकता। युवराज मेरी बात मानो युवराज। देख मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। आपको माफ कर दूं, आपको माफ कर दूं। आप युवराज, क्या कर रहे हो तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? अपने चाचा पे हाथ उठाया तुमने, बस यही दिन देखना रह गया था। अब मेरे लिए भी यही दिन देखना बाकी रह गया था डैड, यही दिन कि मेरे अपने मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। छोड़ दो इसे। तुम्हारे सर पर खून क्यों सवार है? इनसे पूछिए मॉम, इनसे पूछिए जिन्होंने आपको और पापा को बेहोश करके आप ही की तिजोरी से 25 लाख रुपए चुराए थे। क्या तुमने तिजोरी से 25 लाख रुपए चुराए और वो भी हमें बेहोश करके? इसीलिए सुबह से मेरा सर इतना भारी है। इतना ही नहीं मॉम, इतना ही नहीं, अरे आज जो इन्होंने किया वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे वृंदा को घर से बाहर निकालने के लिए, इसे संध्या साबित करने के लिए इन्होंने मेरा राज किसी को बता दिया। इन्होंने बता दिया कि मैं जन्म से ही। युवराज शांत हो जाओ। तुम लोग सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। अंदर जाओ, अपने अपने काम करो। तुम लोग जाओ अंदर। चलो मेरे साथ, चलो कमरे में, चलो मेरे साथ। देखिए युवराज जो कह रहा है क्या वो सही है? डीके, सवाल पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। जो युवराज कह रहा क्या वो सच है? बेशरम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब से हम इस वृंदा को इस घर में लेकर आए हैं ना, हाथ धोकर पीछे पड़ गए उसके। किसी भी हालत में उसे इस घर से निकलवाना ही चाहते हो। पहले उसकी इज्जत पर हाथ डाला, उसके बाद उसे बहलाकर किन्नरों को घर में लेकर आए, पार्टी में तमाशा किया, और आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। अपने ही घर में चोरी की, युवराज का राज बाहर जाकर बेच लिया तुमने। तुम वृंदा को इस घर से बाहर निकालकर युवराज को जेल भेजना चाहते हो। उसका राज दुनिया के सामने लाकर उसका जीना नामुमकिन करना चाहते हो। एक बार भी तुमने इस बच्चे की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, और इज्जत के बारे में नहीं सोचा। क्यों?
मारिए भाभी, जितना मारना चाहती हैं, जितनी सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, पर प्लीज अपने ही परिवार को, अपने ही रिश्तों को धोखा देने का इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। ये युवराज, ये आज भी मेरे बेटे जैसा है और कल भी मेरे बेटे जैसा ही रहेगा। आपने कैसे सोच लिया भाभी, कैसे सोच लिया कि डीके अपने परिवार वालों को धोखा देने के बारे में सोच भी सकता है? अफसोस है भाभी कि जो बात मैं साबित करना चाहता था उसे साबित नहीं कर पाया। पर विश्वास करिए मेरा, मैं जो कुछ भी करना चाहता था उसमें हमारे परिवार की और युवराज सबकी भलाई ही थी भाभी। युवराज का राज दुनिया के सामने लाकर तुम उसकी कौन सी भलाई करने चले थे? हाँ हाँ, वो तो मालूम पड़ना मांगता है। अरे तुम लोग सब काय को कैमरा मेरी तरफ घुमाता है? देखो अपन मानती है अपन बाहर वाली है, लेकिन अपन से तुम लोगों को कोई डेंजर नहीं है। अभी क्या है, देखो मेरे को मालूम है अभी कि ये चिकना जो है ना औरत है ना मर्द है, लेकिन इस राज को मैं छुपा कर रखेगी। उसका थोड़ा और खर्चा तो लगेगा ही ना। इसकी बातों पे यकीन मत करिए भाभी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज भी मुझे फंसाने की चाल इसी ने चली है। मुझे मोहरा बना के फंसाने की कोशिश की है इसने। अच्छा, तो इसने चुराए थे पैसे माँ की तिजोरी से? इसने कहा था आपको मेरा राज सारी दुनिया में बताने को? अरे वैसे तो आपका दिमाग बहुत चलता है चाचू, लेकिन आज आपका दिमाग क्यों घर चलने गया था, क्यों? और अब उल्टा इल्जाम वृंदा पर लगा रहे हो। खुद की चोरी पकड़ी गई तो वृंदा को चोर बता रहे हो। You're just disgusting, चाचू। अरे अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था मैंने आप पर, अपनी जान से ज्यादा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आपकी सूरत तक नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी है। देख डीके, जो लोग तेरे लिए कभी ढाल का काम करते थे आज वही चक्रव्यूह बनाकर खड़े। तूने अपनों का भरोसा तो खो दिया, फिर भी मैं तुझे मात देने का कोई मौका नहीं खोने वाली। अभी और बहुत तमाचे पड़ने हैं तुझे, तू बस गिनता जा।